नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि आप कह सकते हैं जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है। एक कहानी जो हमें अपने अंदर की अच्छाई से जोड़ती है। सोचिए, जब हम में से कोई भी धूप में खड़ा होता है तो परछाई कैसी होती है? काली, है ना? पर कहते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसे भी थे जिनकी परछाई काली नहीं बल्कि रोशन थी। अब ये सिर्फ कोई किस्सा नहीं है, ये अच्छाई का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। मतलब एक ऐसी रोशनी जो इतनी ज्यादा हो कि वो अपनी परछाई को भी रोशन कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार नहीं है, वो तो एक ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत हैं जो समय से परे है। और उनकी वो उज्जवल परछाई, वो कौन थी? वो असल में उनके भाई लक्ष्मण थे, जो हमेशा एक साये की तरह उनके साथ रहे, उनकी रोशनी का एक सच्चा प्रतिबिंब। तो सवाल ये उठता है कि एक आदर्श इंसान बनने के लिए चाहिए क्या? राम का जीवन एक तरह से हमें इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है, उन गुणों के बारे में बताता है जो किसी को भी महान बना सकते हैं। पुराने ग्रंथों में जिक्र है कि राम में 16 खास गुण थे, और ये सिर्फ तारीफ के लिए नहीं कहा गया है, पता है? ये एक तरह का रोड मैप है, चेतना के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने का। यही वो चीजें हैं जो मिलकर एक आदर्श व्यक्ति बनाती हैं। चलिए, इन 16 में से कुछ पर एक नजर डालते हैं। जैसे कृतज्ञ होना, मतलब हर चीज के लिए शुक्रगुजार होना। आत्मनियंत्रित, यानी अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। सबका रक्षक होना, हमेशा सच बोलना और जो वादा किया उसे हर हाल में निभाना। ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये एक सही और पूरे जीवन की बुनियाद है। ठीक है, अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिखाती है कि कोई भी कोशिश कभी छोटी नहीं होती। ये एक नन्ही सी गिलहरी की कहानी है जिसमें विनम्रता का एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े बल्कि नामुमकिन से लगने वाले काम से। वानरों की एक जबरदस्त सेना लंका तक पहुंचने के लिए समंदर पर एक पुल बना रही थी। जी हाँ, वो पुल जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं। अब इस बड़े से काम के बीच एक छोटी सी गिलहरी भी थी। वो क्या कर रही थी? अपनी पूरी ताकत लगाकर छोटे छोटे कंकड़ उठाती और बड़े बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगह को भर देती। कोशिश तो बहुत छोटी सी थी, पर इरादा बहुत बड़ा था। जो बड़े बड़े योद्धा थे, जो भारी भरकम चट्टानें उठा रहे थे, उनकी नज़र इस गिलहरी पर पड़ी और वो उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि इस इतने बड़े काम में उसके नन्हे नन्हे कंकड़ों की भला क्या कीमत है। लेकिन राम, जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने उन्हें टोका। उन्होंने समझाया कि देखो, ये बड़े पत्थर अपनी जगह पर तभी टिकेंगे जब ये गिलहरी के लाए हुए छोटे छोटे कंकड़ इनके बीच की खाली जगह को भरेंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी कोशिश छोटी नहीं होती अगर वो सच्चे दिल से की जाए। हर कोशिश की अपनी कीमत होती है। और ये कहानी एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बताती है ना? एक तरफ है दैवीय नज़रिया जो कहता है कि हर कोशिश कीमती है, और दूसरी तरफ है हम इंसानों का संघर्ष, जहां हम अक्सर सोचते रहते हैं कि हमारा काम तो किसी को दिखेगा ही नहीं, ये तो बेकार है। चलिए, अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है न्याय और दया के बीच के एक बहुत नाजुक संतुलन की। एक ऐसे कौवे की कहानी जिसे अपने घमंड की सजा मिली, पर साथ ही ऐसी दया भी मिली जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इस कहानी को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं, और हर स्टेप हमें दिव्य चरित्र की एक अलग साइड दिखाता है। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 1, गलती। कहानी शुरू होती है एक घमंड भरे काम से। देवराज इंद्र के बेटे जयंत ने एक कौवे का भेष बनाया, और राम की ताकत को टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया? उसने सीता के पैर में चोंच मारकर उन्हें घायल कर दिया। स्टेप 2, नतीजा। इस हरकत का नतीजा फौरन मिला। राम ने एक ऐसा दिव्य बाण छोड़ा जिससे बचना नामुमकिन था। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है। अब आता है स्टेप 3, माफी की गुहार। जब जयंत को समझ आया कि अब मौत पक्की है, तो उसका सारा घमंड टूट गया। वो फौरन अपने असली रूप में आया और राम के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। और फिर आता है स्टेप 4, दया। ये कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, वो दिव्य बाण वापस तो नहीं हो सकता था, कर्म का फल तो मिलना ही था, पर राम ने दया दिखाई। उन्होंने जयंत की जान बख्श दी
और बदले में उसकी एक आंख ले ली। ये है न्याय और दया का परफेक्ट बैलेंस। सजा भी मिली और जान भी बच गई। तो यहाँ भी हमें वही फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है राम का संतुलित नजरिया, न्याय भी और दया भी, और दूसरी तरफ है इंसानी फितरत, जो अक्सर बिना सोचे समझे सिर्फ बदला लेने पर उतर आती है। तो सवाल ये है कि इन पुरानी कहानियों का आज की मॉडर्न लाइफ से क्या लेना देना है। बात यह है कि ये सिर्फ बीती हुई बातें नहीं हैं, ये हमारे लिए एक गाइड की तरह हैं, अपनी जिंदगी को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए। पता है, राम नाम का भी एक बहुत गहरा मतलब है। ये संस्कृत के शब्द रमनते से बना है। इसका मतलब होता है वो जो हर जगह मौजूद है। यानी ये जो सारी सीख है, ये ज्ञान है, ये कहीं दूर नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है, हमारे अंदर है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि ये कहानियां सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं हैं। ये एक शीशे की तरह हैं जिसमें हम खुद के अच्छे और बुरे पहलुओं को, अपने संघर्षों को देख सकते हैं। चाहे वो गिलहरी वाली कहानी हो या जयंत वाली, ये सारे सबक आज भी हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं। अगर ये सारा ज्ञान और ये सारे गुण सच में हर जगह हैं, तो हम खुद को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं कि हम इन्हें अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देख पाएं और अपना पाएं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।